जय हिंद एवरीवन। अभी तक हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की बात करी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करी, एनआईए की बात करी, मैक की बात करी। इतनी सारी एजेंसीज की हम बात कर चुके हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज एजेंसीज आर रिलेटेड टू, और मोस्ट क्या सारी एजेंसीज इंडिया से ही रिलेटेड है। आज मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ मोसाद के बारे में। मोसाद, जिसको दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी बोला जाता है, कैसे काम करती है, उसके कितने डिपार्टमेंट्स हैं, करंट जो इजराइल हमास ऑपरेशन चल रहे हैं, इस इजराइल हमास ऑपरेशंस के अंदर क्या मोसाद का कुछ रोल है, तो और अगर है तो वो क्या रोल है। उसके अलावा मोसाद के कितने डिपार्टमेंट्स हैं और कौन कौन से फेमस ऑपरेशन है जो मोसाद को एक डेडली एजेंसी बनाते हैं। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि मोसाद इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, और काफी लोगों की नजरों में वो टॉप मोस्ट ही है। ओके, तो काफी लोगों के लिए वो होगा वन ऑफ द बेस्ट है और काफियों के लिए टॉप मोस्ट होगी। तो मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। आई बीन पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, आई हैव आल्सो बीन पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, और बाकी सारी डिटेल्स आप स्लाइड पर यहां पर देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे मोसाद के बारे में। मोसाद, अगर आप शब्द की बात करो तो मोसाद का मतलब हिब्रू में होता है द इंस्टीट्यूट। ओके, और मोसाद मीन्स इन हिब्रू द इंस्टीट्यूट, और ये जो नाम है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मोसाद मरकज़ाए ले मोदीन उल तफकीदीन मेयुद्दीन, विच मीन्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन। ये बेसिकली मतलब है मोसाद का। क्या मतलब है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट, यानी कि एक केंद्रीय एजेंसी संस्थान है फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। और मोसाद किस चीज के लिए बनाया गया था उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब मोसाद के साथ दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और काम करती हैं। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो रीसेंट डेट में, तो आपने शिन बेत की बात बहुत सुनी होगी, जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी को देखता है। सो इट इज वन ऑफ द 3 मेजर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इजराइल, अलॉन्ग विद अमन जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, और शिन बेत जो इंटरनल सिक्योरिटी है। तो ध्यान में रखना, एक हो गया मोसाद, दूसरा हो गया शिन बेत which is related to internal security, and third is Aman, which is related to military intelligence. Okay, Mossad is concerned with foreign intelligence gathering, intelligence analysis and covert operations. और दुनिया में बहुत खतरनाक ऑपरेशन को अगर किसी कंट्री ने अंजाम दिया है तो वो इजराइल है। करीबन 10 से 15 जो बहुत फेमस ऑपरेशंस हैं उन पर मूवीज भी बन चुकी हैं, और उनमें से काफी मूवीज शायद आपने देखी भी हो। तो मोसाद की अगर हम बात करेंगे, और इसके अंदर ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ओपन सोर्स से जो मैं आपके लिए कलेक्ट करके लेकर आ पाया वो बता रहा हूं। ऑब्वियसली इंट इंफॉर्मेशन तो कभी हमें मिलेगी नहीं, तो इसके लिए हमने वियॉन ग्राविटास और बहुत सारी ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन को यूज करा हुआ है। तो ये इंफॉर्मेशन कहती है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट, मोसाद इज द सेकेंड लार्जेस्ट एस्पिनाज एजेंसी इन वेस्टर्न वर्ल्ड आफ्टर CIA। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करेंगे, यूरोप की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये सेकेंड लार्जेस्ट एजेंसी है आफ्टर CIA। सो इट डायरेक्टली, इसका जो डायरेक्टर होता है आंसर्स डायरेक्टली ओनली टू द प्राइम मिनिस्टर। इट्स एनुअल बजट जो इसका है वो है $2.73 बिलियन। एस्टिमेटेड इट एम्प्लॉयज अराउंड 7,000 पीपल, मार्किंग इट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एस्पिनाज एजेंसी। और वेस्टर्न, अगर आप वेस्टर्न एरियाज में देखेंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड में CIA के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट एजेंसी है। करीबन $2.73 बिलियन का बजट है इसका। CIA के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एजेंसी वेस्टर्न वर्ल्ड में बनती है। 7,000 के करीब लोग इसमें है। काफी सारी न्यूज रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि करीबन 1200 से 1500 होंगे, बट वो काफी पुरानी रिपोर्ट्स है। रीसेंट डेटा तो आपका यही बताता है जो हमको ट्रस्टेड न्यूज वेबसाइट्स के थ्रू मिलता है। मोसाद इन इट्स अर्ली डेज कंप्राइज्ड ऑफ ओनली फ्यू डजन एजेंट्स, बट करीबन आज की डेट में 7,000 से ज्यादा एजेंट मोसाद में काम करते हैं। ये जो आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं, मेरे राइट में देख रहे हैं, ये मोसाद का सिंबल है जो बाइबल से लिया गया है, बाइबल के प्रोवर्ब से, जो बेसिकली इसका मतलब बनता है। ये मोसाद सिंबल जो है इसको हम बोलते हैं मेनोरा। ठीक है, ये एक जूइश सिंबल है, ये एक जूइश सिंबल है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि हम हिंदुस्तान के अंदर अगर हमारा कोई नया हथियार बनता है तो हम उस पर धनुष बाण बनाते हैं,
भगवान शिव का ट्राइडेंट त्रिशूल बनाते हैं, और अलग अलग चीजें, जैसे हमारी मिसाइल्स का नाम अग्नि है, पृथ्वी है। तो हमने जो हमारे हिंदू गॉड्स है या जो हिंदू इंस्पिरेशन है, वहां से काफी सारी चीजों को लेकर आते हैं, जो रिलीजन बेस्ड हो सकता है या फिर हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। उसी तरीके से मोसाद का सिंबल भी उनके जूइश, जैसे इजराइल में जितने भी लोग हैं कौन है, जू है, तो ये जूइश सिंबल यूज करते हैं, मेनोरा, और उसके ऊपर टेक्स्ट, ये जो आपको साइड में टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है यहां पर, ये टेक्स्ट, ये बेसिकली दिस इज द इंसियोग्नी ऑफ द एजेंसी, और जो इसका टेक्स्ट होता है वो इवेंचुअली इसका मोटो भी है, वेयर नो काउंसिल इज द पीपल फॉल, बट जहां पर मल्टीट्यूड ऑफ काउंसिलर्स राइट, मल्टीट्यूड ऑफ काउंसिलर है, देयर इज सेफ्टी। ओके, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ मेनोरा। ओके, अब आते हैं स्पाई एजेंसी को कब एस्टैब्लिश करा गया। Spies agency was established by Israel founder PM David Ben Gurion in 1948। इससे पहले मतलब इस एजेंसी के अलग अलग नाम रहे, जो हमने आईबी के टाइम पर भी देखा था। फॉर्मली नोन एज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी, मोसाद फॉर्मली आई 1 अप्रैल 1951 के अंदर। मोसाद वर एस्टैब्लिश्ड बाय पीएम डेविड बेन गुरियन हु गेव मोसाद्स प्राइमरी डायरेक्टिव, यानी कि मेन एम जो इस ऑर्गेनाइजेशन का है कि मेन डायरेक्टिव किस लिए इसको लेकर आ गया, पढ़ते हैं। फॉर अ स्टेट विच सिंस इट्स क्रिएशन हैज बीन अंडर सीज बाय इट्स एनिमीज, इंटेलिजेंस कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वी मस्ट लर्न वेल हाउ टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस। तो यहां पर बात करी जा रही है कि अगर आप देखेंगे इजराइल के, अगर आप नेबर्स देखें, चाहे इजिप्ट देखे, जॉर्डन देखे, whoever other neighbors, सारे इजराइल के अगेंस्ट हॉस्टाइल ही रहे हैं। तो यहां पर मोसाद का फोकस है कि इस तरीके की, जिस तरीके से एनिमी कंट्रीज हमारे अगेंस्ट है, हमारे अगेंस्ट लड़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी एनिमी को हराने के लिए कि आपके उसके पास इंटेलिजेंस हो, एक्शनेबल ऑपरेशनल इंटेलिजेंस, यानी कि वहां पर क्या कार्रवाई करने वाला है, किस तरीके का अटैक करने वाला है, टेक्निकल इंट होनी चाहिए आपके पास, ह्यूमन इंट होनी चाहिए टू काउंटर इट। इसीलिए फोकस है इंटेलिजेंस कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। किसी को हराने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी कमियां क्या है या फिर उसका क्या मोस्ट पावरफुल वेपन है और उसमें क्या कमियां निकाली जा सकती हैं और किस तरीके से उसे निस्तेनाबूद करा जा सकता है। तो दिस इज द मेन प्राइमरी डायरेक्टिव फॉर अ स्टार्ट विच सिंस इट्स क्रिएशन हैज बीन अंडर सीज, कि जब से हमारा इजराइल बना है कोई ना कोई कंट्री उस पर अटैक करना चाहती है, हथियाना चाहती है। और अगर आप जूस की हिस्ट्री पढ़ेंगे, खासकर आप नाजी जर्मनी और फाइनल सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा किस तरीके से उनका जेनोसाइड करा जा रहा था, क्यों हिटलर जूस को हेट करता था और किस तरीके से हिटलर ने जूस के ऊपर ये तक बोल दिया था कि जर्मनी के अंदर अगर अनएम्प्लॉयमेंट है उसका कारण भी जूस है। तो इतना सारा चीजें रची गई और जूस का जेनोसाइड करा गया। फाइनल सोल्यूशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। सो फॉर अ स्टेट फॉर सिंस इट्स क्रिएशन हैज बीन अंडर सीज बाय इट्स एनिमीज, कि जूस पहले अंडर सीज थे वो तो था ही, उसके बाद जब से हमारा स्टेट बना है अंडर सीज, तो हमारे लिए इंटेलिजेंस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और इतना सीरियसली लेते हैं वो अपनी डिफेंस अपनी इंटेलिजेंस को, और इंटेलिजेंस को तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। जो आइडेंटिटी थी मोसाद के डायरेक्टर तक, मार्च 1996 तक मोसाद का कौन डायरेक्टर होता था, कौन एजेंट होते थे, किसी को नहीं पता। एजेंट तो आज भी नहीं पता, बट डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन 1996 के बाद मिलती है। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अपॉइंटमेंट ऑफ मेजर जनरल डैनी यतोम एज द रिप्लेसमेंट फॉर मोसाद डायरेक्टर शब्ताय शवित हु रिजाइंड इन अर्ली 1996। ओके, तो उसके बाद से मोसाद के डायरेक्टर के बारे में पता लगता है हमको। और सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1949 मोसाद हैज बीन क्रेडिटेड विद इनक्रेडिबल रेस्क्यूज, वायलेंट असैसिनेशन, क्लेवर सैबोटाज ऑफ एनिमी ऑपरेशन। तो बहुत ही तगड़े ऑपरेशन करे हैं। मैं तो सिर्फ आपसे 2-3 ऑपरेशंस की बात करूंगा यहां पर। अगर मोसाद के मैं सारे ऑपरेशंस बताने लग जाऊं तो आई थिंक 2-3 दिन 4 दिन निकल जाएंगे उसके अंदर। और इनक्रेडिबल ऑपरेशंस है जो इन्होंने करे, इनक्रेडिबल रेस्क्यूज, वायलेंट असैसिनेशन, सैबोटाज एनिमी की कंट्री के अंदर। इनका इंटाबे के ऑपरेशन के अंदर तो इनका प्लेन हाईजैक हो गया था। दे गो और कोई भी उनकी मांग नहीं मांगते और अपने सारे लोगों को छुड़ा भी लाते। अगर आपने अजय देवगन की एक मूवी पर भी इस पर बेस्ड थी। सो वेदर नेफेरियस और एसेंशियल, both critics and supporters of Mossad recognize
that its employees have the unique ability to adapt to uncertain and hostile circumstances, accomplish large-scale objectives with limited resources, and preserve when seemingly hopelessly outnumbered. तो यही है कि कम से कम रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करा है मोसाद के एजेंट्स ने ऐसी जगहों पे जहां पर चीजें होपलेस लग रही थी वहां पर भी कंप्लीट ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया. अब बात करना चाहूंगा मैं आपसे मोसाद के डिपार्टमेंट्स के बारे में. तो वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो 3-4 डिपार्टमेंट्स के बारे में हमें पता लग सका उसके बारे में करते हैं. टोजोमेट, अब इसके अंदर शायद टी साइलेंट भी हो सकता है तो जोमेट भी बोल सकते हैं. Mossad's largest division start with case officers called CATSAs tasked with conducting espionage overseas and running agent. तो दुनिया के देशों के अंदर अलग अलग जगहों पर जहां पर भी सर्वेलेंस करना है, एस्पिनाज करनी है, उनकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो काम करता है जोमैट डिवीजन. ओवरसीज यानी कंट्री के बाहर रनिंग एजेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, चाहे किसी भी कोई भी नेफेरियस ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार है या फिर कोई असैसिनेशन है, जो भी है, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके कराने का काम है जोमेट का. सेस एरिया कंडक्ट स्पेशल ऑपरेशन एज हाउसेस द किडॉन, बेनेट, जैवलिन और स्पेयर यूनिट एंड एलीट ग्रुप ऑफ असैसिन्स. तो इसके अंदर असैसिन है, अगर किसी का असैसिनेशन करना है तो ये हाईली ट्रेंड असैसिन है जो जाकर और पिन पॉइंटेड किसी को भी मार सकते हैं. तो बहुत ही खतरनाक यूनिट है ये आपकी मोसाद की सिस एरिया. उसके बाद है केशित, जिसको रेम्बो के नाम से भी जाना जाता है, और ये सिजेरिया कंडक्ट स्पेशल ऑपरेशन इन हाउसेस द किडॉन, बेनेट, जैवलिन या फिर स्पेयर भी रखते हैं जो एक तरीके से एसोसिएटेड है उससे. केशित की मैं बात करूं, रेम्बो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, ब्रेक इन्स एंड वायर टैपिंग. तो ये थोड़ी टेक इंट हो जाती है. दिस इज बेसिकली टेक इंट, टेक्निकल इंटेलिजेंस. ओके, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, ब्रेक इन्स एंड वायर टैपिंग. ओके, उसके बाद स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन ऑल्सो नोन एज मेटसाडा कंडक्ट्स हाईली सेंसिटिव असैसिनेशन, सैबोटाज, पैरामिलिट्री एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ऑपरेशन. साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ऑपरेशन के लिए मेटसाडा इंपॉर्टेंट है, जो पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, चाहे वो हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करें या किसी को साइकॉप्स के थ्रू अगर आप मैनिपुलेट करना चाहते हो. तो हाईली सेंसिटिव असैसिनेशन यानी टॉप क्लास असैसिनेशन के लिए, सैबोटाज के लिए कोई बिल्डिंग है वहां पर कोई चीजें चल रही हैं, वहां पर न्यूक्लियर मटेरियल या कोई भी ऐसा मटेरियल जो वहां पर नहीं होना चाहिए, एमिनेशन है, उस बिल्डिंग को तबाह करना, उस इलाके को तबाह करना, या फिर कोई आर्म्ड फोर्सेस की, मतलब उस कंट्री के आर्म्ड फोर्सेस की वहां पर आर्मी के टैंक्स रखे हुए हैं, एमिनेशन रखा हुआ है, प्लेन्स रखे हुए हैं, उस जगह को सैबोटाज करके खत्म कर देना काबिलियत है मेस्टाडा में. और पैरामिलिट्री और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोजेक्ट्स में लैब लोमाहा सिसोलॉजी डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा एंड डिसेप्शन ऑपरेशन. तो मेटसाडा की जगह की तरह ही लैब का भी ऑपरेशन है, जिसके अंदर उनका फोकस है प्रोपेगेंडा और डिसेप्शन ऑपरेशन के अंदर, जो आज की डेट में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करी जा रही है. इसके अंदर डिजिटल मीडिया को बहुत यूज करा जा रहा है. डिजिटल तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा क्रिएट कर देना. अगर किसी कंट्री के अंदर कोई इनकम्बेंट मिनिस्टर है या फिर वो पीएम बनने वाला है, उसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन फैला देना, लोगों को उसके खिलाफ भड़का देना. तो इस तरीके की चीजों में भी आपका लैब है. फिर रिसर्च डिपार्टमेंट is responsible for intelligence production including daily situation reports, weekly summaries and detailed monthly reports. तो रिसर्च का काम है, रिसर्च करना, एनालिसिस देना, जो मोसाद का रिसर्च डिपार्टमेंट करता है. वीकली समरीज बनाना, रिपोर्ट्स बनाना, जो ऑब्वियसली आगे चलकर एजेंट्स और हायर अप्स को दी जाती होंगे. और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट डज ह्यूमन रिसोर्सेज डू. ओके, करंट डायरेक्टर अक्टूबर 2023 के हिसाब से मैं देखूं मोसाद के हैं डेविड डैडी बर्निया. बहुत अभी रिसेंटली है, कटार भी गए हुए हैं. अगर 20-25 मिनट पुरानी न्यूज है जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट ही हैज लैंडेड इन कटार रिलेटेड टू हॉस्टेजेस, पढ़ेंगे उसको. तो डेविड बर्निया इज द करंट डायरेक्टर ऑफ मोसाद, हैविंग टेकन ओवर फ्रॉम योसी कोहेन इन जून 2021. उनके फादर जोसेफ ब्रनर बर्निया फ्लेड विद हिज फैमिली फ्रॉम नाजी जर्मनी, इमिग्रेटेड टू इजराइल एट द एज ऑफ 3. तो वही इजराइल के अंदर ही काफी सारे लोग हैं जो हॉलोकास्ट से जो लोग बच पाए वो यहाँ पर आ पाए हैं. उसी के अंदर जोसेफ ब्रनर जो इनके थे वो नाजी जर्मनी से भाग कर आए, तो नहीं तो वो वहां पर नाजी जर्मनी में हॉलोकास्ट या फिर जेनोसाइड के शिकार हो जाते हैं. ये उन्हीं के बेटे हैं डेविड डैडी बर्निया.
तो बर्निया ने पढ़ाई करी मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल फॉर कमांड इन टेल अवीव एंड इनलिस्टेड इन आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस इन 1983, और वहां से लेकर इनकी एक लंबी जर्नी रही है मोसाद का हेड करंट डायरेक्टर बनने की, और ये हैं आपके डेविड बर्निया। ओके, उसके बाद मोसाद के कुछ फेमस ऑपरेशंस की हम बात करेंगे। हमने डिपार्टमेंट्स की बात करी, करंट हेड की बात करी, क्या इनकी हिस्ट्री रही है, कैसे बनी, और क्या इनका एजेंडा है, और क्या इनके सिंबल का मतलब है, ये सब तो हमने देख लिया है। मोसाद के फेमस ऑपरेशन के अंदर एली कोहेन का नाम ना आए तो सब कुछ बेकार हो जाता है। इनके ऊपर सीरीज बन चुकी है, मूवी बन चुकी है, इट्स वंडरफुल अगर आपको देखने का मौका मिले तो। मोसाद मेंटेन्स न्यूमरस इजरायली सीक्रेट एजेंट्स इन अरब एंड अदर नेशन। मोस्ट फेमस ऑफ दीज वाज एली कोहेन, एन इजिप्शियन बॉर्न जू who infiltrated the highest rank of Syrian government by posing as a Syrian businessman before being discovered, और इनको 1964 में execute मार दिया गया था। And obviously he is celebrated as a hero in Israel, but wonderful contribution from Eli Cohen। ये हैं आपके एली कोहेन, जो एक इजिप्शियन बॉर्न जू है, इजिप्ट में जन्म हुआ इनका, पर ये एक जू है। बहुत ही मैसिव कंट्रीब्यूशन टू मोसाद बाय हिम, और ही वाज जस्ट मतलब ही वाज, सोचिए एज अ बिजनेसमैन इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करा टू द हाईएस्ट रैंक ऑफ द सीरियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज बहुत फेमस है ऑपरेशन रात ऑफ गॉड, और ऑपरेशन रात ऑफ गॉड 1972 में जो म्यूनिक में ओलंपिक्स हो रहे थे, तो 11 इजरायली एथलीट्स थे जिनको एक ब्लैक सितंबर के एक जॉर्डन बेस्ड ग्रुप था जिन्होंने मार दिया था उन्होंने उसको। और मारने के बाद इजराइल ने जिन एथलीट्स को, जिन असैसिनेटर्स ने, जिन्होंने असैसिनेशन करी थी, जिन लोगों ने मारा था, चुन कर जाकर इजराइल की मोसाद एजेंसी ने मारा था। दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ मोसाद। So Mossad agent tracked down and assassinated Arab guerrilla responsible for the massacre of 11 Israeli athletes at 1972 Munich Olympic Games, and the Mossad has also been linked with several assassination of Palestinian leaders in Europe, Middle East and North Africa, which were against Israel or the idea of Israel, या जो इजराइल को हानि पहुंचाना चाहते थे। तो सॉरी, मैंने जॉर्डन ग्रुप बोला था, सॉरी, इट इज अ पैलेस्टीनियन ग्रुप, आई बेग योर पार्डन। तो ऑपरेशन एम वाज टू assassinate individual linked to the Munich massacre, Palestinian group Black September। मैं जॉर्डन पहुंच गया था, दिस इज पैलेस्टीनियन ग्रुप। तो पैलेस्टीन और इजराइल के रिलेशन आज नहीं, बहुत पहले शुरू से ही खराब है रादर। द ऑपरेशन वाज ऑथोराइज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मीर एंड रिपोर्टेडली कंटिन्यूड फॉर मोर देन 20 ईयर। चुन के सारे लोगों को मार दिया गया था। तो दैट वाज ऑपरेशन रात ऑफ गॉड ऑफ 1972। उसके बाद आता है दिस इज अ सुपर्ब ऑपरेशन, गट्स तारीफ करनी चाहिए भैया मोसाद की, कि हॉस्टेजेस हो गए, उनके प्लेन को हाईजैक कर लिया गया, बट उनकी गवर्नमेंट ने घुटने टेकने से मना कर दिया। उनकी मोसाद गई, 2-3 लोग उनके मरे भी, बट भैया सारे लोगों को छुड़ा के लेकर आ गई, और उन्होंने बोला कि युगांडा में कैप्चर करके लेके गए थे, और बोल दिया था अगर कल को युगांडन आर्मी हमसे अटैक करेगी तो देख लेंगे उसको। दैट इज द कॉन्फिडेंस ऑफ इजराइल। मानना पड़ेगा, इतनी छोटी सी कंट्री, बट जो इनके अंदर करेज है, सुपर्ब। सो एंटाबे रेड और ऑपरेशन एंटाबे, ऑफिशियली कोड नेम ऑपरेशन थंडरबोल्ट भी बोला गया था से। थंडरबोल्ट रेट्रोएक्टिवली कोड नेम ऑपरेशन योनाटान। इसको योनाटान इसलिए बोला जाता है, योनाटान नेतान्याहू, बिकॉज ही वाज द ब्रदर ऑफ बेंजामिन नेतान्याहू हु बेसिकली एक्सपायर्ड इन दिस ऑपरेशन, डेथ हो गई थी उनकी, और इसीलिए इसे ऑपरेशन योनाटान भी बोला जाता है। It was a 1976 Israeli counter-terrorist mission in Uganda. It was launched in response to the Palestinian-led hijacking of international civilian passenger flight and Airbus A300 operation by Air France between cities of Tel Aviv and Paris, और इसको वहां पे लेकर गया युगांडा के अंदर, और पैलेस्टीन और युगांडा के अंदर युगांडन आर्मी इसको प्रिजर्व कर रही थी कि अगर इजरायली आएंगे तो देख लेंगे। और युगांडन आर्मी से उनके मेन लीडर्स आए इन टेररिस्ट से मिलने कि भैया आप इसे हाईजैक करके लाए हो। तो दिस शोज कि इससे पहले पैलेस्टीनियन कैसे इन्वॉल्व रहे हैं। तो आज की चीज, आज का जो इजराइल हमास है, उसके ऊपर तो हम फिर कभी किसी मुद्दे पर बात करेंगे किसी और वीडियो के अंदर, बट अभी मैं मोसाद के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। उसके बाद तो एनीवेज ये आप टीम देख सकते हैं, दिस वाज द
स्क्वाड्रन लीडर, इफ आई एम करेक्ट, द रैंक, इक्विवेलेंट रैंक, वो लेकर आए थे, सबको छुड़ा के लेकर आए थे। अराउंड 2 to 3 डेथ्स भी हुई थी इसके अंदर। ये एक मर्सिडीज कार थी जिसको यूज करा गया था और बेवकूफ बना गया था युगांडन आर्मी को। एंड दीज वर द मेजर ऑफिसर्स हु वर पार्ट ऑफ द forces of the who were the part of the operation Entebbe, operation Thunderbolt. Okay, इसके ऊपर वो if I am correct, there's a movie of अजय देवगन है, अभिषेक बच्चन है, जमीन है शायद उसका नाम, जितना मुझे याद है, जो इस पर बेस्ड बनाई गई थी। उसके बाद अगला है ऑपरेशन फिनाले। ये तो बहुत ही सही था। तो इस बंदे का जो फोटो में आप देख रहे हो, इस बंदे का नाम है, कहां गया इस नेम, हाँ, एडोल्फ आइकन, इसका नाम है एडोल्फ आइकमैन। अब ये बंदा कौन है, पहले हमें समझते हैं। एडोल्फ आइकमैन, ये बंदा वो है जिसने नाज़ी जर्मनी के अंदर जो फाइनल सोल्यूशन का आइडिया दिया था, आइडिया और रादर आइडिया का इंप्लीमेंटेशन करवाया था, और जूस को भट्टियों में ठूस दिया गया था, जहां पर गैसेस से उनकी जेनोसाइड करी। इस बंदे का नाम है एडोल्फ आइकमैन। और उसके बाद इसको बहुत बार कोशिश करी गई पकड़ने की, और ये पकड़ा भी गया, अलाइड फोर्सेस ने भी इसको पकड़ा, बट ये हर बार बच के निकल जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ, थ्रू वन ऑफ द सिटीजन्स ऑफ, और रादर थ्रू वन ऑफ द इजरायली पर्सन, जो इजरायली गवर्नमेंट थी, उनको खबर मिलती है कि ये शायद अर्जेंटीना में रहता है। बट वो स्टार्टिंग में इस बात को सीरियसली नहीं लेते, बट इवेंचुअली वो इस बात को सीरियसली लेते हैं और फिर इसको पकड़ते हैं, और पता लगता है कि अर्जेंटीना में क्लीमेंट रिकार्डो के नाम से है ये, ठीक है, वहां पर इस नाम से रह रहा है, और वहां पर इसके 2 लड़के हैं। उनमें से 2 लड़कों में से एक लड़के का अफेयर जिस लड़की से चल रहा था, वो लड़की उस इजरायली पर्सन की बेटी थी, और उस पर्सन ने जाकर इजरायली गवर्नमेंट को बता दिया, और फिर पता लगा कि ये बंदा जिंदा है जिसने इतने इजरायलियों को मारा। फिर भैया इजरायली ऑपरेशन करते हैं, अर्जेंटीना में जाते हैं, अर्जेंटीना में इसको पकड़ते हैं, और उसके बाद अब अर्जेंटीना से वापस लाना है, विच इज नॉट इजी। तो एक जहाज होता है, जहाज को मतलब हवाई जहाज को हायर करा जाता है, जिसमें पूरी इजराइल की जो फौज है, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, वो बिल्कुल जैसे प्लेन के अंदर आपके स्टीवर्ड होते हैं, एयर होस्टेस होती है, पायलट होता है, बिल्कुल उन्हीं कपड़ों में सज धज जाते हैं और उसी में चले आते हैं। और अचंभे की बात यह है कि इससे पहले ही कुछ दिन पहले करीबन 150 लोगों की डेलीगेशन अर्जेंटीना इजराइल से आई होती है, अर्जेंटीना में आई होती है इजराइल से फॉर सम फंक्शन, और उसके बाद वो ऐसे लेके चले आते हैं, उसके गार्ब में ताकि पता ना लगे, और फिर इसको इजराइल ले जाते हैं, और फिर बोलते हैं भैया आपने ये क्राइम्स करी, और इवेंचुअली इसको हैंग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने बात करी ऑपरेशन फिनाले की, जिसके अंदर आपके एडोल्फ आइकमैन को पकड़ा गया और इवेंचुअली उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, हैंग कर दिया गया। और ध्यान रखना, इसमें मोसाद और उनके साथ उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है शिन बेत भी थी। तो शिन बेत एंड मोसाद वाज देयर टू कैप्चर दिस नाजी वॉर क्रिमिनल। अब इसके साथ हम बात करेंगे कि करंटली अभी 7 अक्टूबर का डेडली अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर, तो फिर मोसाद ने क्या उस पर कुछ स्टेप्स लिए हैं। इसी में एक इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत निकल कर आ रहा है, जिनको हम बोल रहे हैं निली। तो आइए निली के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज निली? ओके, सो निली अगर आप देखेंगे तो निली इट इज अ सीक्रेट इजरायली यूनिट हंटिंग हमास मिलिटेंट, जो 7 अक्टूबर का डेडली अटैक हुआ है। और ये जो निली एजेंट्स हैं, दीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन 1972 का जो म्यूनिक अटैक था, जिसमें 11 इजरायली एथलीट्स को मारा गया था। ये निली एजेंट्स उसी तरीके से खोज कर हमास के मिलिटेंट्स को मार रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो इजरायली मीडिया हैव बीन रिपोर्टिंग ओवर द पास्ट वीक दैट शिन बेत इजराइल इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस मोसाद के साथ इंटेलिजेंस सर्विस हैव सेट अप अ स्पेशल यूनिट टू ट्रैक डाउन द हमास मेंबर्स हु ऑर्गेनाइज्ड killing of more than 1400 Israelis को मारा गया during the deadly 7th October attack. The unit is reportedly known as Nili, a Hebrew, अब ये सब कुछ inspiration Hebrew से है, तो Hebrew acronym for the biblical phrase Netza Yisrael Lo Yeshekar, the eternal one of the Israeli will not lie. To date, neither Nili's existence nor its activities have been confirmed by the Israeli government. और ज्यादातर जो चीजें कंफर्म नहीं होती उनकी रियलिटी होती है। बट एरोन ब्रेगमैन, एन इजरायली पॉलिटिकल साइंटिस्ट एट किंग कॉलेज लंदन,
who spent 6 years in Israeli army is fairly confident कि ये एक स्पेशल यूनिट है जो रियल में है और शायद ये करंटली हमास के मिलिटेंट्स को चुन चुन के मार रही होंगी. तो दिस इज वन थिंग नीली यू शुड रिमेंबर. इजराइल डायरेक्टर ऑफ मोसाद विजिट्स कतार टू डिस्कस हॉस्टेज सिचुएशन, जो रिपोर्ट्स के अनुसार आ रही है. तो डेविड बर्निया जो हमने नाम पढ़ा था, David Bardia, chief of Mossad, which is the national intelligence agency of Israel, visited Qatar over the weekend. Several media reports suggest that he was in Qatar to take part in discussion about the potential or deal to release hostages in Gaza City for humanitarian aid, कि aid दी जाएगी और उसके बदले आप इन hostages को छोड़ दें. तो these are the two recent things जो मोसाद की न्यूज में आई हैं when we talk about the Israel Hamas situation, current situation. So hopefully आपको मोसाद के बारे में पता लगा होगा. एंड थैंक यू वेरी मच. एंड आने वाले दिनों के अंदर रशिया की एजेंसी केजीबी, अमेरिका की एजेंसी सीआई, इन इंपॉर्टेंट एजेंसीज की हम बात करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये किस तरीके से काम करती हैं, क्या इनके मेजर डिपार्टमेंट्स हैं और क्या इनकी ऑपरेशंस रहे हैं. जय हिंद एवरीवन.